ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 22 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पराशर के पुत्र व्यास सत्यवती के हृदय को प्रसन्न करने वाले विजयी हैं। नारायण पुरुषों में श्रेष्ठ और देवी सरस्वती को प्रणाम करने के बाद व्यक्ति को पुराण का पाठ करना चाहिए। व्यास जी ने कहा, राम नेक दिल वाले राजा ने कुरुक्षेत्र नामक महान पवित्र स्थान पर 12 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ किया। विभिन्न स्थानों से पवित्र संतों को आमंत्रित किया गया और वे वहां एकत्रित हुए। वे सभी ऋषि जो वेदों में पारंगत थे, हिमालय के नैमिष वन के निवासी थे, अपने शिष्यों के साथ वहां आए थे। ऋषि जो महान आत्मा थे, तीनों कालों अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता थे, जो अर्बुदा वन, दंडक वन, महेंद्र पर्वत, विंध्य पर्वत, जम्बू वन, गोदावरी के तट पर निवास करते थे। वाराणसी, मथुरा के निवासी, ब्रह्मचारी, उज्जैनी में रहने वाले, द्वारका और बद्री का आश्रम का आश्रय लेने वाले, मायापुरी, हरिद्वार और कांति, कांची के निवासी, ये सभी और कई अन्य अशुद्धता से रहित ऋषि वहां आए थे अपने शिष्यों के साथ। वे सभी शुद्ध मन के थे। उन्हें वेदों और वेदांगों पर महारत हासिल थी। अपने पवित्र स्नान के बाद उन्होंने वेदों और वेदांगों के स्वामी भारद्वाज को अपना नेता बनाकर विधिवत जप और अन्य पवित्र अनुष्ठान किए। उन्होंने अपने उचित क्रम में ऋषि आदि विभिन्न प्रकार के आसन ग्रहण किए। उन्होंने 2 पवित्र संस्कारों के बीच के अंतराल के दौरान विभिन्न प्रकार के तीर्थों पर चर्चा की। आराम से बैठकर उन्होंने एक दूसरे से खुलकर बातें की। उन शुद्ध आत्माओं वाले ऋषियों की चर्चा के अंत में महान तेजस्वी, अत्यधिक बुद्धिमान ऋषि सूत जी वहां आए। इसका नाम रोमहर्षण था। वे व्यास जी के शिष्य थे, पुराणों के ज्ञाता थे। उन ऋषियों को यथाविधि प्रणाम करके तथा ऋषियों द्वारा अनुमति दिए जाने पर वे भी बैठ गए। शुद्ध और उत्कृष्ट ऋषियों भारद्वाज और अन्य लोगों ने उत्कृष्ट ऋषि सूत रोमहर्षण से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे परम भाग्यशाली, विभिन्न तीर्थों के विषय में अनेक कथाएं तुमसे सुनी गई हैं। हे अत्यंत बुद्धिमान, सभी पुराणों को उनकी गूढ़ शिक्षाओं सहित हमने सुना है। अब हम उस महान नगरी अयोध्या की महिमा के बारे में सुनना चाहते हैं, जो अपने शाश्वत रहस्यों सहित अपने गुणों के कारण भव्य है। विष्णु को अत्यंत प्रिय सदाबहार अयोध्या नगरी किस प्रकार की है? वेदों में संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले सभी नगरों में प्रथम नगरी के रूप में इसकी प्रशंसा की गई है। उस शहर की क्या स्थिति है? वहाँ के राजा कौन थे? कौन से पुण्य तीर्थ हैं? उनका क्या महत्व है? अयोध्या का आश्रय लेने से मनुष्यों को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? हे सूत जी, इसका इतिहास क्या है? वहाँ नदियाँ और संगम क्या है? हे अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति, वहाँ पवित्र स्नान करने और वहाँ दान देने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? हे सूत जी, गुणों में सभी से श्रेष्ठ हम आपसे ये सब सुनना चाहते हैं। हम सब कुछ उचित क्रम में सुनना चाहते हैं। आप उनके बारे में सारी बातें जानते हैं। अब आपका कर्तव्य है कि आप महान नगरी अयोध्या की महानता का वर्णन करें। सूत जी ने कहा, हे तपस्वियों, मैं व्यास की कृपा से सभी पुराणों सहित पौराणिक उपाख्यानों और गूढ़ सिद्धांतों को वास्तव में जानता हूँ। मैं उनको दंडवत करके तुम सबको उस महान अयोध्या नगरी का वैभव जो वर्तमान में विद्यमान है समस्त रहस्यों सहित बताऊंगा। मैं पराशर के पुत्र महापुरुष वेद व्यास को सदैव प्रणाम करता हूँ, जो उत्कृष्ट और शांचित ऋषि हैं, जो विद्या से संपन्न है, महान और महान बुद्धि के दाता हैं, वेदों और वेदांगों के माध्यम से समझे जा सकते हैं, जिन्होंने सभी इच्छाओं को वश में कर लिया, क्योंकि कामुक सुख जिसकी शुद्ध और व्यापक चमक है, वे हमेशा विनम्र रहता है, और जिसका एकमात्र स्रोत भगवान विष्णु है, जो सभी के लिए पूजनीय है। ओम अतुलनीय तेज वाले उन पवित्र भगवान व्यास को नमस्कार, जिनकी कृपा से मैं अयोध्या की इस महिमा को जानता हूँ। सभी मुनिजन अपने शिष्यों सहित ध्यान पूर्वक सुने। मैं अयोध्या नगरी की भव्य महिमा का वर्णन करूंगा।
इसे सकंद ने नारद से सुना था। तब ये बात अगस्त्य को सुनाई गई। पहले इसे अगस्त्य ने कृष्ण द्वैपायन को सुनाया था। हे तपस्वियों, ये मुझे कृष्ण द्वैपायन से प्राप्त हुआ था। मैं बड़े आदर के साथ इसे तुम सब सुनने के इच्छुक लोगों को सुनाऊंगा। मैं उस निर्विकार राम परम ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ, जिसकी आंखें कमल के समान हैं, जो मन सन के फूल के समान गहरा नीला है, और जिसने रावण का वध किया। अयोध्या नगर महान और पवित्र है, जो बुरे कर्म करने वालों के लिए दुर्गम है। कौन उस अयोध्या की यात्रा नहीं करना चाहेगा, जहाँ स्वयं भगवान हरि रहते हों। ये दिव्य एवं अत्यंत वैभवशाली नगर सरयू नदी के तट पर है। ये अमरावती के बराबर है और कई तपस्वी इसका सहारा लेते हैं। ये हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों से भरा हुआ है। ये अपनी समृद्धि और समृद्धि में सभी शहरों में शीर्ष पर है। इसमें कई चौड़ी सड़कें और विशाल प्राचीरें और पर्वत शिखरों, चोटियों के समान सुनहरे प्रवेश द्वार हैं। चौकों और चौराहों को अच्छी तरह से योजनाबद्ध और साफ सुथरा बनाए रखा गया है। यहाँ कई मंजिला महल है, जिनकी दीवारों में कई कलात्मक परिवर्तन और संशोधन किए गए हैं। पूर्ण विकसित कमलों से भरपूर उत्कृष्ट जल से युक्त अनेक तालाब इसे भव्य बनाते हैं। ये दिव्य वैभव वाले देवताओं के मंदिरों से सुशोभित है और वेदों के मंत्रोच्चार की ध्वनियों से गूंजता है। बांसुरी, मृदंग, ढोल आदि की ध्वनियां इसे बहुत उत्कृष्ट बनाती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पार्क और उद्यान हैं, जिनमें सभी मौसमों में फल देने वाले पेड़ प्रचुर मात्रा में हैं। यहाँ शाल वृक्ष, पामीरास, नारियल, जैक वृक्ष, आंवले के वृक्ष, आम के वृक्ष, सेब के वृक्ष, अशोक और अन्य वृक्ष हैं। कई फूल वाले पौधे हैं, जैसे चमेली, जाति, बकुबा, पाटली, कैपाका, कारावीरा, कर्णिकारा, केतकी आदि। जंबीरा, कदली, मंटुलिंगा जैसे महान फल देने वाले पेड़ हैं। चंदन की सुगंध वाले नागरा हैं। इसमें कई प्रकार की उच्च उपलब्धियों वाले नागरिक हैं, जैसे कि देवों की चमक वाले राजकुमार, महान सुंदरता की उत्कृष्ट महिलाएं जो दिव्य युवतियों के बराबर है, महान उत्कृष्टता के प्रतिष्ठित कवि, बृहस्पति बुद्धि में के बराबर ब्राह्मण, व्यापारी और अन्य नागरिक जो कल्प वृक्ष के समान हैं। वहाँ घोड़े उच्च श्रेवा के बराबर हैं और हाथी मुख्य बिंदुओं की रक्षा करने वाले हाथियों की तरह हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार और विशेषताओं में वे नगर इंद्र की नगरी के समान है। यहीं पर इक्ष्वाकु को अग्रणी मानकर सौरवंश के राजाओं का जन्म हुआ था। वे सभी विशेष रूप से प्रजा की रक्षा के लिए समर्पित थे। ये शहर सरयू नदी के तट पर बना, जिसका जल अत्यंत पवित्र है। इसके किनारे मधुमक्खियों की गुंजन और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजते रहते हैं। ये एक चमचमाती, साफ और सुंदर नदी है, जिसका स्रोत मनसा झील है। ये पवित्र जल से भरा है। इस नदी का स्पर्श गंगा के समान ही उत्कृष्ट है। महान ऋषियों ने इसके तटों पर सहारा लिया। ये जागृत एवं सावधान है। ये संसार में पवित्रता में सबसे ऊंचा है। हे श्रेष्ठ मुनियों, हरि के दाहिने पैर के अंगूठे से गंगा निकली और उनके बाएं पैर के अंगूठे से तेजस्वी सरयू निकली। अतः ये दोनों नदियां अत्यंत पुण्यप्रद हैं और देवताओं द्वारा वंदित हैं। इन दोनों नदियों में पवित्र स्नान करने मात्र से ब्राह्मण हत्या के पाप से छुटकारा मिल जाता है। घड़े में जन्मे ऋषि अगस्त्य स्कंद की कृपा से इस तीर्थ की महत्ता को जानते हैं। इसके बाद ऋषि तीर्थ यात्रा पर अयोध्या चले गए। उन्होंने यथाविधि तीर्थ यात्रा का अनुष्ठान किया। उन्होंने आदेशों के अनुसार पवित्र स्नान किया और पितरों को तर्पण दिया। उन्होंने सभी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने सभी तीर्थों को विधिवत प्रणाम किया। तीर्थ की महिमा को प्रत्यक्ष देखकर उसे अपने कर्तव्य को पूरा करने की भावना से अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अगस्त्य को परमानंद की भावना का अनुभव हुआ। श्रेष्ठ मुनि वहां 3 रात ठहरे। तीर्थ यात्रा को विधिवत पूरा करने के बाद उन्होंने अयोध्या के महान शहर की प्रशंसा की और वहां से प्रस्थान किया। उन्हें अत्यधिक प्रसन्न देखकर कृष्ण द्वैपायन व्यास ने उनसे पूछा कि उनकी इतनी प्रसन्नता का क्या कारण है। व्यास जी ने कहा, हे महान ब्राह्मण, आप कहाँ से वापस आ रहे हैं?
हे श्रेष्ठ ऋषि, अब आप परम आनंद की प्रचुरता का अनुभव कर रहे हैं। किस कारण से आप ये अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं? हे ब्राह्मण, इसे मुझसे कहें। आपकी प्रसन्नता देखकर मेरा हृदय भी अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। अगस्त्य ने कहा, ओह, ये तो बड़ा आश्चर्य है। हे श्रेष्ठ ऋषि, ये अत्यंत आश्चर्य की बात है। हे तपस्वी, अयोध्या की महिमा देखकर आज मुझे अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हुई। अगस्त्य के वचन सुनकर व्यास जी ने ऋषि से कहा, हे पवित्र भगवान, मुझे महान नगरी अयोध्या की महिमा, इसके रहस्यों और इसके श्रेष्ठ गुणों के बारे में सटीक और विस्तार से बताएं। तीर्थ यात्रा की प्रक्रिया क्या है? तीर्थ क्या है? यात्रा करने की विधि क्या है? उसमें पवित्र स्नान का क्या लाभ? हे महर्षि, वहाँ दिए गए दान से क्या लाभ? हे सुवक्ता पुरुषों में श्रेष्ठ, ये सब विस्तार से कहें। अगस्त्य ने उत्तर दिया, हे तपस्वी, सचमुच आपकी बुद्धि धन्य है, क्योंकि आप अयोध्या की महिमा में जानना चाहते हैं। अक्षर ब्रह्मा को इंगित करता है। विष्णु का अर्थ य अक्षर से है। धा अक्षर रुद्र का ही रूप है। इस प्रकार अयोध्या नाम चमकता है। क्योंकि इस नगर में छोटे छोटे पापों के साथ साथ ब्राह्मण हत्या आदि सभी बड़े पाप नहीं पहुँचते, इसलिए इसे नगर अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ये ब्राह्मण, ये विष्णु का पहला अक्षर है। यह पृथ्वी को नहीं छूता। पृथ्वी पर पुण्य का कारण बनने वाला ये शरीर, ये शहर विष्णु के चक्र सुदर्शन पर स्थित है। हे तपस्वी, इस नगर की महिमा का वर्णन किसके द्वारा किया जा सकता है? यहीं पर भगवान विष्णु स्वयं आदर पूर्वक निवास करते हैं। पवित्र स्थान इस प्रकार स्थित है। सहस्त्रधारा से शुरू होकर 1 योजन की दूरी पर पूर्वी भाग बनता है। इसी प्रकार पश्चिम में भी 1 योजन तक समता की सीमा है। दक्षिणी और उत्तरी भागों में सरयू और तमसा सीमा बनाती है। यही स्थिति है तीर्थ की। ये वे स्थान है जहाँ हरि का गर्भगृह है। कहा जाता है कि विष्णु की ये नगरी मछली के आकार की है। हे ब्राह्मण, इसका सर गोप्रतार और असित के बीच पश्चिम में है। इसका पिछला हिस्सा पूर्व में है और इसका मध्य भाग उत्तर से दक्षिण की ओर है। इस शहर में अत्यधिक भाग्यशाली विष्णु हरि के रूप में नामित भगवान निवास करते हैं। उनकी शक्ति तो सर्वविदित है। व्यास जी ने कहा, हे पवित्र भगवान, इस भगवान की शक्ति क्या है जिसे आपने विष्णु हरि के रूप में महिमा मंडित किया? हे ऋषियों में व्याघ्र, वे कैसे प्रसिद्ध हुआ? ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगस्त्य ने कहा, पूर्व काल में विष्णु शर्मा नाम से प्रसिद्ध एक उत्कृष्ट ब्राह्मण थे। वे वेद और वेदांगों के तत्व के ज्ञाता थे। वे पवित्र और पवित्र संस्कारों के प्रति समर्पित थे। वे नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करते थे। वे विष्णु की भक्ति में लीन थे। वे उत्कृष्ट वैष्णव एक बार अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान अयोध्या आए। वीर ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने सोचा कि विष्णु को प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित होना चाहिए। उस उद्देश्य के लिए उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। उन्होंने हरी जड़ों और फलों को अपना आहार बनाकर अपनी तपस्या शुरू की। ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने 5 अग्नियों के बीच बैठकर तपस्या की। बरसात के मौसम में उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं था। शीतकाल के आरंभ में वे उत्कृष्ट सरोवर में पवित्र स्नान करता और नियमों के अनुसार विष्णु की पूजा करता। उन्होंने सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया और अपने मन को अशुद्धियों से मुक्त रखा। उन्होंने अपना मन विष्णु पर केंद्रित किया और अपने प्राणों को संयमित किया। उन्होंने बार बार हरि का उच्चारण किया और अपने हृदय कमल को खिला लिया। इसके भीतर उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, अग्निदेव के मंडलों की विधिवत कल्पना की। वहां उन्होंने साक्षात भगवान हरि की कल्पना की। उन्होंने भगवान की कल्पना पीले वस्त्र पहने, शंख, चक्र और लोहे की गदा धारण करने वाले व्यक्ति के रूप में की। उसने फूलों से भगवान की पूजा की और अपने मन में उन्हें समर्पित कर दिया। उन्होंने ब्रह्म रूप में हरि का ध्यान किया और 12 अक्षरों वाले मंत्र का जाप किया। ब्राह्मण वहां 3 वर्ष तक रहा। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ब्रह्मांड के स्वामी, जंगम और स्थावर प्राणियों के स्वामी हरि को प्रणाम किया और उनका ध्यान किया। विष्णु शर्मा ने सचेत होकर हरि नारायण की स्तुति की। विष्णु शर्मा ने कहा, प्रसन्न हो हे भगवान विष्णु, प्रसन्न होइए। हे पुरुषोत्तम, हे देवराज, प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, हे कृष्ण, विजयी होइए और विजयी हो।
हे अकल्पनीय विजयी हो। हे विष्णु, हे अपरिवर्तनीय प्रसन्न होइए। हे यज्ञ के स्वामी प्रसन्न होइए। हे सर्वशक्तिमान प्रसन्न होइए। हे अनंत पापों का नाश करने वाले विजयी हो। हे जन्म जन्मांतर के रोग को दूर करने वाले कमल नाभि वाले को प्रणाम। कमल की मालाओं से भगवान को प्रणाम। हे सबके स्वामी, हे सभी जीवित प्राणियों के स्वामी नमस्कार। हे कैटब के वधकर्ता, तीनों लोकों के स्वामी आपको प्रणाम। हे ब्रह्मांड के मूल, हे ब्रह्मांड के स्वामी, देवों के अधिपति को प्रणाम। नारायण को प्रणाम, कृष्ण को प्रणाम, राम को प्रणाम। चक्र को हथियार के रूप में धारण करने वाले भगवान को प्रणाम। आप समस्त जगत की माता हैं, आप ही ब्रह्मांड के पिता हैं। तू डरे हुए, संकटग्रस्त हुए लोगों का सच्चा मित्र है। आप ही पिता, आप ही दादा, आप ही सब कुछ हैं। आप वंशकार, आप ही सत्य हैं। आप अग्निदेव हैं, आप ही निमित्त कारण और स्पष्टा हैं। आप अकेले ही सबसे महान स्वामी हैं। हे माधव, हाथ में चक्र, लोह, गदा धारण करके मुझे छुड़ाओ, प्रसन्न हो। हे मंदरा पर्वत के समर्थक, हे मधु के हत्यारे, प्रसन्न हो। हे कमला के प्रेमी, प्रसन्न हो। हे विश्व के स्वामी, प्रसन्न हो। अगस्त्य ने कहा, जैसे ही उसने अपने मन में अत्यधिक भक्ति के साथ स्तुति की, ब्रह्मांड की आत्मा विष्णु उस महान आत्मा ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए। वे गरुड़ पर बैठे थे। उनके हाथ में शंख चक्र, लोहे की गदा थी। उन्होंने पीले वस्त्र पहने थे। मन में प्रसन्न होकर अपरिवर्तनीय अच्युत ने विष्णु शर्मा से कहा, श्री भगवान ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारी महान तपस्या से प्रसन्न हूँ। हे उत्कृष्ट बुद्धि वाले ब्राह्मण, इस प्रार्थना के कारण अब आपके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपना वरदान चुनो। जिसने तपस्या ना की हो, मैं उसे नहीं देख सकता। विष्णु शर्मा ने कहा, हे देवराज, मैं अब आपके दर्शन से संतुष्ट और धन्य हूँ। हे ब्रह्मांड के भगवान, मुझे अपनी अटूट भक्ति प्रदान करें। श्री भगवान ने कहा, आपकी मेरे प्रति दृढ़ भक्ति मोक्ष प्रदान करने वाली हो। मेरे प्रति तुम्हारी वैष्णव भक्ति दृढ़ रहे। मोक्ष प्रदान करने वाली जानवी नदी यही विद्यमान रहे। हे परम भाग्यशाली, ये पवित्र स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। अगस्त्य ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद देवों के प्रमुख भगवान ने अपने चक्र से उस स्थान को खोदा और पाताल लोक से गंगा को पानी में प्रकट किया। दया के भंडार भगवान ने उस पवित्र जल के द्वारा दया पूर्वक 3 बार में पृथ्वी को पाप से मुक्त कर दिया। तब से हे ब्राह्मण, वे चक्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वे पापों का नाश करने वाला और तीनों लोकों में विख्यात एक भव्य तीर्थ बन गया। वहाँ पवित्र स्नान करने और दान देने से मनुष्य विष्णु के लोक में जाएगा। तब भगवान विष्णु अच्युत, जो ब्राह्मणों के अनुकूल और अनुकूल हैं, महान करुणा से भर गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरी मूर्ति को अपने नाम के आगे यहीं रहने दो। यही विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये मोक्ष देने वाला होगा। अगस्त्य ने कहा, वसुदेव के इन शब्दों को सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने अपना नाम उपसर्ग करके चक्रधारी भगवान की एक मूर्ति स्थापित की। तब से हे ब्राह्मणों में प्रमुख, भगवान अपने हाथों में शंख चक्र और लोहे की गदा धारण किए हुए और पीले वस्त्र पहने हुए विष्णु हरि नाम से वहीं स्थित हो गए। वार्षिक उत्सव कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन से शुरू होगा और पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। चक्र तीर्थ में पवित्र स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वे कई हजारों वर्षों से में स्वर्ग में सम्मानित होगा। यदि लोग पितरों को ध्यान में रखते हुए चावल की गोलियां अर्पित करते हैं, तो पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। वे विष्णु की दुनिया में जाएंगे। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। चक्र तीर्थ में पवित्र स्नान करने और भगवान विष्णु हरि के दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वे स्वर्ग में सम्मानित होगा। जो मनुष्य पापों से मुक्त हो गया है, उसे अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। वे बुद्धिमान व्यक्ति 14 इंद्रों के शासनकाल तक विष्णु के लोक में रहेगा। अन्य अवसरों पर भी पुरुष चक्र तीर्थ में स्नान कर सकते हैं। इंद्रियों को वश में करके और एक बार भगवान के दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हरि, जो सभी अच्छे गुणों के सागर हैं, जिनकी छवि का ध्यान करना चाहिए और जो चेतन आत्मा है, वे सभी के उद्धार के लिए अपनी महान मूर्ति में रह गए हैं। जो व्यक्ति अत्यंत भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है और चक्र तीर्थ में पवित्र स्नान करता है, वे विष्णु के लोक में निवास करेगा। वे पुण्य कर्मों का अवतार होगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं पद्म पुराण से चारों युगों में आचरण। जैमिनी ने कहा, हे महिमामयी, मुझे बताओ कि जब अत्यंत भयंकर कलयुग आ गया है तो सभी लोग कैसे होंगे, अर्थात उनका व्यवहार कैसा होगा। व्यास जी ने कहा, प्रथम को सत्ययुग कहा जाता है। इसमें लोग ब्राह्मण और विष्णु के भक्त थे और शोक और रोगों से मुक्त थे। वे सभी सच बोलते थे, सभी दयालु और सभी दीर्घायु थे। वे धन धान्य से समृद्ध थे। वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक पाखंड से मुक्त थे। सभी ने दूसरों को बाध्य किया। सभी पवित्र ग्रंथ जानते थे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं सत्य युग सभी लोग ऐसे ही थे और राजा शाही कर्तव्यों का पालन करते थे और लोगों की रक्षा करते थे। सत्य युग के गुण और महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। इसमें कोई भी मनुष्य अधर्म नहीं करता था। जब त्रेता युग आया तो धर्म का एक पैर कमजोर हो गया। कुछ लोगों को थोड़ी नाखुशी थी, कुछ ने दयालुता का सहारा लिया। लोग विष्णु का ध्यान करने में लगे हुए थे। वे बलिदान देने और उपहार देने के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। वे मानव जीवन की जातियों और चरणों की प्रथाओं का पालन करने में लगे हुए थे। वे प्रसन्न और शांत मन के थे। सभी शूद्र मिट्टी जोतते थे और ब्राह्मणों की सेवा करते थे। ब्राह्मण कुलीन थे और उन्होंने वेद और वेदांग में महारत हासिल की थी। वे उपहार स्वीकार करने से विमुख थे। वे अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगा लिया था और वे सदैव तपस्या और व्रत में लगे रहते थे। वे सदैव विष्णु की पूजा करते थे। जब त्रेता युग के अंत में द्वापर युग आया, धर्म में दो पैरों की कमी हुई और कुछ पुरुषों को सुख और दुख हुआ। कोई पाप में डूबा तो कोई धर्मात्मा हुआ। कुछ में कुछ गुणों की कमी थी। उच्च गुणों वाले कुछ व्यक्ति अत्यंत दुखी थे, कुछ खुश थे। किसी समय एक ब्राह्मण को दान प्राप्त करने की लालसा प्राप्त हुई। किसी न किसी समय राजा धन के लालच में अपनी प्रजा को परेशान करते थे। ब्राह्मणों को विष्णु की पूजा करने का बहुत शौक था और शूद्र ब्राह्मणों की सेवा करते थे। हे ब्राह्मण, जब युगों के बाद युग धर्म पैर से क्षीण हो गया, तब व्यास विष्णु के स्वरूप ने वेदों को विभाजित किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कलयुग में जो सभी पापों का एकमात्र स्थान है, धर्म केवल एक पैर वाला होगा और सभी लोग होंगे पापों में लगे हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पापों के बहुत आदी होंगे। बहुत कामुक और क्रूर होगा। वे वेदों की निंदा करेंगे और जुआ और चोरी करेंगे। वे कलयुग में विधवाओं के साथ सहवास करने में लगे रहेंगे। कुछ ब्राह्मण केवल अपनी आजीविका की तलाश में बहुत कपटपूर्ण कार्य करेंगे। सब स्त्रियों के बहुत शौकीन होंगे। सब नशीली मदिरा पिएंगे। सब लोग व्यभिचार में लगे रहेंगे और दूसरे का धन छीनेंगे। वे हमेशा दूसरे के भोजन के लिए उत्सुकता से लालायित रहेंगे। वे तपस्या और व्रत से विमुख होंगे। कलयुग में वे विधर्मियों की संगति में बंध जाएंगे। शूद्रों की प्रथाओं का पालन करने वाले ब्राह्मण लाल वस्त्र पहनने वाले आवारा भक्त होंगे। कलयुग में सिद्ध व्यक्ति अत्यंत निम्न पद पर पहुंच जाएगा तथा नीच धन संपदा से युक्त होकर बहुत ऊंचे पद पर जाएगा। सभी लोग उन लोगों को उपहार देंगे जिन्होंने उन्हें उपहार दिया। प्रयास करने पर भी चांडाल ब्राह्मणों का पालन नहीं करेंगे। कलयुग में लोग मित्रों के मोहवश झूठी गवाही देंगे। वे अपवित्र विचार बोलेंगे। वे धर्म में विचारों पर विलाप करेंगे। वे उनकी अनुपस्थिति में लोगों की निंदा करेंगे। वे क्रूर होंगे और अन्य लोगों की उपस्थिति में मीठा बोलेंगे। दुष्ट स्त्रियां अपने पतियों से पवित्र स्त्रियों की भांति बात करेंगी। ब्राह्मण दूसरों की पत्नियों को नुकसान पहुंचाएंगे और उनकी संपत्ति बेच देंगे। कलयुग में लोग अपनी बेटियों को बेच देंगे। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन हो जाएंगे। स्त्रियां भी बहुत चंचल होंगी। कलयुग में मनुष्य दुष्ट हृदय वाले होंगे। पृथ्वी पर फसलें कम होंगी और बादलों में पानी कम होगा। वे गलत समय पर स्नान भी करेंगे। हे जैमिनी, कलयुग में गाय मल खाएंगी और दूध कम देंगी और निस्संदेह वे दूध घी रहित होगा। लोगों को आत्म प्रशंसा करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वे दूसरों की निंदा करने पर आमदा होंगे। लड़कों का शरीर छोटा होगा और वे बहुत अधिक खाना खाएंगे। कलयुग में ब्राह्मण धार्मिक पाखंड के लिए मृत पूर्वजों को तर्पण देंगे।
सभी तब तक सिर्फ शब्दों में ही स्नेह रखेंगे जब तक उनका सफल नहीं हो जाता। कुछ लोगों को धर्मपरायणता के प्रति समर्पित देखकर सभी उन पर हंसेंगे। दुष्ट कर्मों से लोग समृद्ध होंगे, इसलिए लोग पापों के आदी हो जाएंगे और वे 10 या 12 वर्षों के भीतर पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी बढ़ जाएगा। कलयुग में लोग अपनी जवानी खो देंगे। लड़की 5वें और 8वें वर्ष में गर्भ धारण करेगी। पुरुषों के बहुत से बच्चे होंगे और इसलिए वे दुखी होंगे। उपहार लेने की लालसा सभी को होगी, देने की लालसा किसी को नहीं। कलयुग में म्लेच्छ राजा होंगे जो पापों के आदी होंगे। कलयुग में दैहिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग एक ही जाति के होंगे। कलयुग के प्रथम भाग में मनुष्य विष्णु की निंदा करेंगे। कलयुग के मध्य भाग में लोग केवल विष्णु के नामों को पहचानेंगे। कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की एक ही जाति होगी और केवल 4 जातियां होंगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब भी पुण्यात्माओं की संख्या में कमी होगी तब समझना चाहिए कि कलयुग में पापियों की वृद्धि होगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यद्यपि मैंने इस कलयुग को भयंकर बताया, फिर भी हे पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ, इसमें एक महान गुण होगा। सतयुग में धार्मिक पुण्य 12 वर्ष के बाद पूरा होता था। त्रेता युग में ये उसके आधे समय के दौरान पूरा हो जाएगा। द्वापर में ये पूरा हो जाएगा 1 महीने के भीतर। लेकिन ये होगा कलयुग में 1 दिन और 1 रात में उत्पन्न हो सकता है। नश्वर संसार में मनुष्य कभी भी अच्छे पद पर नहीं पहुंच पाते। मनुष्य को कलयुग में विष्णु का नाम लेने मात्र से वही फल प्राप्त होता है जो अगले युग में 12 वर्ष तक विष्णु की पूजा करने पर प्राप्त होता है। इस संसार में कलयुग में जो मनुष्य विष्णु का केवल एक नाम लेता है, कली उसे कष्ट नहीं देते। यही सत्य है, इसमें संशय नहीं। जैमिनी ने कहा, मन की पवित्रता के अभाव में प्रत्येक कार्य निष्फल हो जाता है। ये तो आप पहले ही बता चुके हैं, इसलिए मेरा मन आश्चर्य करता है। कलयुग में सभी के मन में पवित्रता का अभाव है। हे गुरु, मुझे बताओ कि उनके कार्य कैसे होंगे। व्यास जी ने कहा, मनुष्य को कलयुग में जो भी कार्य करना चाहिए उसे श्रद्धा पूर्वक महान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। विष्णु को समर्पित प्रत्येक कार्य अक्षय होगा। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें सारा वृत्तांत इस प्रकार बता दिया जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार उस सर्वोच्च आत्मा से सूचित होकर जैमिनी अनुष्ठानों के नियोजन में लग गए और सर्वोच्च पद पर आसीन हो गए। मुक्ति की इच्छा रखने वाले जो मनुष्य इस अनुष्ठान के सार को भक्ति पूर्वक पढ़ते या सुनते हैं, वे कई जन्मों में किए गए सभी भयंकर पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य मुक्ति की इच्छा से इसका पाठ और श्रवण करते हैं, उन्हें लक्ष्मी भगवान की शुभ कृपा से जो कुछ चाहिए होता है वे प्राप्त होता है। आधे श्लोक या 1 श्लोक या चौथाई श्लोक को पढ़ने या सुनने वाले मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पवित्र ग्रंथ को लिखकर या लिखवाकर इसकी पूजा करेगा, उसे विष्णु की पूजा का ही फल प्राप्त होता है। ये पुराण जो अत्यंत गुप्त है, व्यास के मुख से निकला है, अत्यंत मनोरम है, विष्णु के भक्तों को आनंद देने वाला है, चक्रधारी विष्णु को प्रसन्न करने वाला है, मुरारी जिनके चरणों को देवता और अन्य लोग बहुत समय तक नमस्कार करते हैं और जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। शुभता बनी रहे, ये विष्णु को समर्पित हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।